लगता है कि हम सब जब माननीय राजनाथ जी को सुनने आए तो कोई बहुत औचित्य नहीं है बड़ी बात करने का, परंतु अब ये कह दिया गया है तो मैं तो केवल इतना कहूँगा कि अभिनंदन के साथ साथ मन में एक विचित्र आनंद का भी अनुभव होता है कि जिस प्रकार से राजनाथ सिंह जी के साथ हम सब का, विशेषकर जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं का एक बड़े लंबे कालखंड से बड़ा करीब का संबंध रहा है। जैसे सुनील जी ने कहा, वो बहुत लंबा अनुभव लेकर के हमारे बीच आए थे, उत्तर प्रदेश से भी, केंद्र से भी, भिन्न भिन्न जिम्मेवारियों को निभाते हुए हमारे प्रभारी भी रहे, मार्गदर्शन भी करते रहे, कहीं राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में, कभी अध्यक्ष के रूप में। और जितना प्रवास उनका रहा है जम्मू कश्मीर का पिछले 10-15 वर्षों में, मुझे नहीं लगता कि अधिकतर इतना प्रवास हो पाता है केंद्र से किसी नेता का। और शायद कुछ लोगों को स्मरण होगा कि यूपीए की सरकार में एक सांसदों का दल बना था, जम्मू कश्मीर एमपीज एक्सपर्ट ग्रुप, वो भी आप ही की अध्यक्षता में था और पूरे प्रदेश का बड़ा विस्तृत भ्रमण रहा, दूर डोडा तक, फिर लद्दाख तक, और हम में से कुछ एक कार्यकर्ताओं को उनके हमरा रह करके बहुत कुछ सीखने को भी मिला। फिर जब आप अध्यक्ष थे तो थोड़ा सा समय, परिस्थितियां इस प्रकार की थी, किश्तवाड़ का कांड हुआ और मुझे भली बात याद है कि आप प्रतिदिन उसकी रिपोर्टिंग स्वयं लिया करते थे टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल कभी नए नए शुरू हुए थे। और गृह मंत्री के रूप में जैसे अभी रविंद्र जी ने कहा, लेकिन मैं कहूँगा कि प्रमुख जो हमारी उपलब्धियां रही जम्मू कश्मीर की दृष्टि से, और जो हमारी मांग चली आ रही थी कई दशकों से, पहला तो जो बंकर्स का निर्माण हुआ वो आदरणीय राजनाथ सिंह जी के कार्यकाल में हुआ। बड़े लंबे समय से बंकर की एक मांग थी कि जब भी वहां पर गोलाबारी होती तो सीमाओं पर रहने वाले लोग, कोई जाकर के पंचायत घर में शरण लेता, कोई किसी स्कूल में, किसी रिश्तेदार के यहाँ। जब बंकर्स की आपने आदेश जारी किया तो पहले तो कुनडी बंकर्स क्या हुआ, फिर कुछ लोगों का आग्रह था, ब्रिगेडियर सुचेत सिंह जी जैसे सीनियर लोगों का कि नहीं, फैमिली बंकर्स होने चाहिए। आपने हमारा वो भी आग्रह स्वीकार किया, हालांकि उसके लिए बहुत अधिक बजट की भी व्यवस्था करनी पड़ी। दूसरी मांग, चूंकि ये युवाओं का कार्यक्रम है, एक बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा था 4% आरक्षण का, जो एलओसी पे दिया जाता था लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं दिया जाता था, क्योंकि तत्कालीन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने वोट बैंक के आधार पर वहां आरक्षण दे दिया, लेकिन यहाँ उनको लगता था कि शायद वोट की इतनी अपेक्षा नहीं है, तो इस क्षेत्र का तिरस्कार हुआ था। वो भी आपके होते हुए हमें 4% आरक्षण प्राप्त हुआ। और युवाओं की ही दृष्टि में से ही आप ही के होते बटालियंस रेज करने का भी आदेश हुआ। इत्तेफाक से संयोगवश ये युवाओं का कार्यक्रम भी है, युवा मोर्चा भी इसमें सक्रिय है, और ये बात कहना उचित भी रहेगा। रक्षा मंत्री होते हुए जो अनेकों बदलाव आए हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपकी देखरेख में, उसमें से एक बहुत प्रमुख ये है, शायद उसका हमें कभी कभी एहसास नहीं होता, कि एक जमाना था कि हिंदुस्तान विदेश से लिए हुए हथियारों पर निर्भर था। आज पिछले कुछ एक वर्षों में भारत से बाहर निर्यात होने वाले डिफेंस इक्विपमेंट की मात्रा 6 गुना बढ़ गई है, 6 टाइम्स। और अभी परसों ही आपने देखा होगा टेलीविजन में जो हमारे प्रमुख निर्णय हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के अमेरिका यात्रा के दौरान, उनमें से एक तो ये था कि वहाँ की जनरल इलेक्ट्रिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ मिलकर के फाइटर जेट निर्माण करेंगे। और दूसरा जो और भी गौरवान्वित करता है वो ये कि अमेरिका के नेवल शिप हमारे यहाँ के शिपयार्ड्स में आकर के अपनी सर्विसिंग और रिपेयर कराएंगे। आज से 100 वर्ष पूर्व
जब हवाई जहाज़ों का चलन नहीं था और यातायात का अधिकतर माध्यम समुद्री जहाज़ था, तो ये सारे जहाज़ बाहर के होते थे। आज इस प्रकार की काया पलट हुई है कि वहाँ के जहाज़ आकर के, और ये विश्वसनीयता है हमारी क्षमता की, जिसके कारण ये संभव हो रहा है। बहुत अधिक बात नहीं करते हुए युवाओं की दृष्टि से मैं समझता हूं कि एक स्वर्णीय काल ये भी है कि हमारे यहाँ 70% से अधिक 40 वर्ष से कम अवस्था की जनसंख्या है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बुजुर्ग अब चल बसे। अगर आप ग्राफ देखेंगे पॉपुलेशन का, इट इज बाइफेसिक। प्रतिशत 40%, 40 साल से कम अवस्था के 70%, लेकिन कुल मिलाकर के 60 बरस से ऊपर की आयु के लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और इसका समन्वय बना करके किस तरह से इसको राष्ट्र निर्माण में लगाना, ये हमारे लिए एक चुनौती रहेगी। जम्मू कश्मीर का युवा सदा से बड़ा आकांक्षी रहा है, एस्पिरेशनल रहा है, और युवा मोर्चा के माध्यम से हम ये भी अपेक्षा करेंगे कि स्टार्टअप की जो मुहिम सारे देश भर में इस समय गति पकड़ चुकी है, उसको यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रचलित किया जाए। माननीय राजनाथ जी को जान करके खुशी होगी कि एग्रीटेक स्टार्टअप्स का एक नया आयाम जम्मू कश्मीर से ही जन्मा है। लेवेंडर कल्टीवेशन और अरोमा मिशन का आगाज भद्रवाह से हुआ था, जहां माननीय जी ने 2019 में एक जनसभा भी की थी। और इसलिए आने वाले समय में जो युवा आज इस समय 30-35 वर्ष की अवस्था में, उनके पास परमात्मा का ये वरदान रहेगा कि भरपूर ऊर्जा और भरपूर क्षमता के साथ वो अगले 25 वर्ष सन 2047 के शताब्दी भारत के निर्माण में लगा पाए। और मुझे लगता है कि युवाओं की प्रेरणा की जब बात की जाती है, तो उसके लिए भी माननीय राजनाथ सिंह जी से बेहतर कोई और उदाहरण नहीं रहा होगा कि युवावस्था से ही इन्होंने समाज और राजनीति में मान्यता प्राप्त की, एक से एक श्रेष्ठ जिम्मेवारियों पर है और उनको श्रेष्ठता से निभाया। हम सब आपको सुनने के लिए उत्सुक है। माननीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद।